हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स में, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी MCQs और आपके वन पॉइंटर्स जो सेक्शन ए है, आपका सेक्शन ए हमारे सेक्शन ए में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप बस ये MCQs लर्न कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा और आपको कोई भी MCQs देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके 20 आएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी क्लास हो चुकी है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बारी है। ये दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिए तो हम अपने गोल से और भी ज़्यादा करीब आते रहेंगे। 20 लाने के लिए आपको सारे चैप्टर्स के MCQs करने पड़ेंगे, तो हमारे साथ 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 बने रहिए ताकि हम सारे टॉपिक्स के MCQs और CBSE बोर्ड वाले बच्चों के वन पॉइंटर्स जो वन वर्ड वाले सेक्शन ए में हैं क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके वन पॉइंटर्स जो होने वाले हैं CBSE RBC आप कोई से भी बोर्ड से हैं, आपका सेक्शन ए आपके वन वर्ड में आंसर पूछेंगे और उसमें आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आपके MCQs RBSE वालों के MCQs पूछेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। CBSE वालों के लिए एक वन पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये सारी जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए 20 में से 20 लाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्लासेस होने वाली हैं। तो ये क्लासेस आप पूरी देखिए। आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंप्लीट हो गई और आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। तो देखिए, सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो नीड रिक्वायरमेंट होती है वो टेबल बनाने की होती है। बच्चों को टेबल बनानी ही नहीं आती। 0 to 60 डिग्री कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको आज समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो देखिए टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले हम एंगल मार्क करते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री के बाद आता है आपका 30 डिग्री, दैन 45 डिग्री, दैन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमारे जो एंगल्स होते हैं, जो हमारे फंक्शन होते हैं दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोजेक थीटा। ओके, ये सारे फंक्शंस होते हैं। हम बेसिक की क्लास पहले कर रहे हैं ताकि आपको MCQs में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, फेस करनी ही नहीं पड़े कोई प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए बेसिक की क्लास में हम देख लेते हैं इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे ये बोलें कि आपको बस क्या करना है, आप बस साइन की वैल्यू अगर आपने निकाल ली, साइन की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो ये पूरे सारी वैल्यूज़ आप लोग खुद से फिल कर लेंगे। ये चीज़ सबको समझ में आ जानी चाहिए। सिर्फ साइन की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ हम खुद से फिल कर लेंगे, हमको बस ये देखना है। ठीक है, तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं और उसका भी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, वो देख लेते हैं। देखिए, साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं आप लोग खुद बता दीजिए। 1/4, 1/2 एंड 3/4, इतना तो सबको पता है। अगर मैं आपसे कहूँ, ये सिर्फ एक जनरल बेसिक, मेरे को साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड कोई भी नहीं बताने वाला, जैसा हम आज टेबल बनाने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड, कभी भी नहीं बोलोगे। आई कैन अश्योर यू, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। देखिए, साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। 0 से और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं लिख दो, कौन कौन से आते हैं। 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1, ये सारे 0 और 1 के बीच में आते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैंने इन सब के अंडर रूट लगा दिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने जस्ट एक अंडर रूट लगा दिया। अच्छा, 0 का अंडर रूट 0 होता है, 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है, 1/2 का अंडर रूट होता है आपका 1/√2 एंड 3/4 का अंडर रूट होता है √3/2।
2 और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एक शॉर्ट ट्रिक से ये वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अगर ये वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम बताएंगे कि हमको वैल्यूज़ कैसे कैसे कौन कौन सी लिखनी है। तो मतलब हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। तो अगर ये हमारी वैल्यूज़ हो गई तो अब हम इनको कैसे लिख देंगे। सबसे पहले ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो की वैल्यू थी आपकी ज़ीरो ही। साइड बाय साइड में इधर वैल्यूज़ लिख देते हैं सबकी, वापस से लिख देते हैं। 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आई, 1/4, 1/2, 3/4। ये क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में मैंने डिजिट क्यों लिखा है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में बोलते हैं ना 1/4 पार्ट, हाफ पार्ट, 3/4 पार्ट और 1, ये इनकी वैल्यूज़ है। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एंड अंडर रूट। तो 0 की वैल्यू आ गई 0, इधर से मैंने देख लिया 0 की वैल्यू 0। अब 30 की वैल्यू 1/4 का अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो गया, 1/2। वेरी गुड। उसके बाद 1/2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/√2। वेरी गुड। उसके बाद 3/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √3/2। वेरी गुड। 1 का अंडर रूट 1, ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आज इतने सिंपल मेथड में, इससे सिंपल मेथड कोई बेटा हो ही नहीं सकता। इतने सिंपल मेथड में हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख ली है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली अगर आप लोगों ने, तो ये समझ जाओ आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी कंप्लीट आ चुकी है। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू को, ध्यान से सुनना मेरी बात, साइन थीटा की वैल्यू को जब अगर मैं उल्टा लिख दूंगा तो वो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। मतलब इधर से ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया साइन 90 के इधर से 1। ये √3/2, √3/2, √1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। जस्ट मैंने साइन की वैल्यू को, जो मेरी राइट की तरफ चल रही थी, मैंने जस्ट इसको उल्टा करके लिख दिया तो मेरी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे सिंपल वैल्यू आपकी कॉस थीटा की हो गई। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों ने निकाल ली तो कॉस थीटा की वैल्यू भी खुद ब खुद निकल जाएगी। ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं बेटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो हम आपको साइड में लिख देते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे आपको। जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकेट कर दो, क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब हमारे सिर्फ दो फार्मूला ऐसे हैं जिससे सारे फार्मूला बने, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/कॉस थीटा। 1 वॉट, 1/कॉस थीटा। कहाँ से आया, कॉस थीटा इधर से। और कॉजेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1/साइन थीटा। मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/साइन थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉजेक थीटा का रिलेशन है, कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन है। कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे इनको मार्क कर सकता हूँ। साइन थीटा और कॉजेक थीटा का रिलेशन है, मैंने कॉजेक थीटा को रेसिप्रोकेट कर दिया तो वो क्या हो गया, 1/साइन थीटा। मैंने सेक थीटा को रेसिप्रोकेट कर दिया और इसका रिलेशन कॉस थीटा के साथ है तो वो हो गया 1/कॉस थीटा। और मैंने टेन थीटा को रेसिप्रोकेट कर दिया तो वो क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर टेन को रेसिप्रोकेट कर दिया तो वो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब टेन को मैं अगर रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा टेन थीटा, सेक को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा सेक थीटा। मतलब इनका सबका रिलेशन है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम मार्क कर देते हैं इधर। ये आपके फॉर्मूला हो गया आपका साइन थीटा का, ये हो गया है, कॉट थीटा का ये हो गया है, सेक थीटा का ये हो गया है, एंड कोजेक थीटा का ये हो गया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये सबके रिलेशनशिप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबकी वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं तो अब हम इन वो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन की वैल्यू 0 पे 0 है और 1 है, तो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1। इधर लगा दो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, तो 0/1, 0 आ गई वैल्यू। समझ में आ गया। अब देखो
इसकी tan थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री पे पता करनी है। tan थीटा की वैल्यू कहाँ पे पता करनी है? हमको 30 डिग्री पे पता करनी है। तो 30 डिग्री पे अगर हम पता करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 साइन थीटा की वैल्यू थी और √3/2 कॉस थीटा की वैल्यू थी। तो अगर मैं 1/2 अपॉन √3/2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमने जब इनको अपॉन में लिखा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 आ गया। 45 डिग्री की वैल्यू जब हम देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस √2 से अंडर कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 1। 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 वैल्यू आ गई। 1/0 किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। इतना समझ में आ जाता है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू की बात करूं तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब मेरी जो भी कॉस की वैल्यू है उसको साइन थीटा के रेसिप्रोकेट में लिख दो। मतलब पहले अब कॉस की वैल्यू लिख दो फिर साइन की वैल्यू लिख दो, मतलब 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। फिर √3/2/1/2। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको कि सर पहले मैं कॉस की वैल्यू लिखूं फिर साइन थीटा की वैल्यू लिखूं। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे साइन थीटा की वैल्यू से कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट उल्टा करके निकाली थी, वैसे ही कॉट थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। भाई कितना सिंपल हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, इधर से आ गई √3, इधर से आ गई 1, इधर से आ गई 1/√3, इधर से आ गया 0। बोलो कंप्लीट है आपकी, कोई नहीं बताएगा, इतना सिंपल। ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा की। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। कॉस की जो जो वैल्यूज़ हैं, कॉस की जो जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ के ऊपर बस 1 लगा दो। 1/1 दैट इज़ 1। √3/2 के ऊपर 1 लगा दिया तो रेसिप्रोकेट हो गया 2/√3। 1/√2 के ऊपर 1 लगा दिया तो रेसिप्रोकेट हो गया √2। 1/2 के ऊपर 1 लगा दिया तो क्या हो गया? सिर्फ 2, रेसिप्रोकेट हो गया। 1/0 क्या हो जाता है? 1/0 इन्फिनिटी। अब मैंने बताया हमने जैसे ही साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू जस्ट उल्टी करके लिखी थी, टेन की वैल्यू से कॉट की वैल्यू जस्ट उल्टी करके लिखी थी, वैसे ही सेक की वैल्यू और कॉजेक की वैल्यू जस्ट कॉजेक की वैल्यू उल्टी करके लिख दो। इन्फिनिटी 2/√2, 2/√3 और 1। पूरी टेबल समझ में आ चुकी है आज आप लोगों को। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये टेबल सबसे इजीएस्ट मेथड है टेबल सीखने का। अगर ये टेबल समझ में आ जाती है आप लोगों को तो वेल एंड गुड है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस।